नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको इग्नू से संचालित होने वाले एक कोर्स PLIS के बारे में बताऊंगा, जो 1 साल का कोर्स है और इग्नू के द्वारा चलाया जाता है और बहुत सारी संस्थाएं हैं जो इसको चलाती हैं। जैसे इसे कोर्स करने के बाद आप किसी भी संस्थान में लाइब्रेरियन के तौर पे ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स की जो फ़ी है 1 ईयर की 8,000 रुपीज़ के अप्रोक्स है, प्लस एग्ज़ाम फ़ी एक्स्ट्रा है इसमें। तो सबसे पहले मैं इस कोर्स के स्ट्रक्चर के बारे में आपको बता दूं। ये जो कोर्स है इसमें 9 पेपर होते हैं, जिनमें से सबसे पहला है BLIS 2201 लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन एंड सोसाइटी। ये थ्योरेटिकल पेपर है। दूसरा पेपर है 222 इंफॉर्मेशन सोर्सेज एंड सर्विसेज। तीसरा पेपर है ऑर्गेनाइजिंग मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन। चौथा है 224 ITC फंडामेंटल्स। पांचवा है 225 कम्युनिकेशन स्किल्स। इसमें प्रैक्टिकल और थ्योरिकल दोनों होते हैं। छठा पेपर है BLI 226 मैनेजमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज। ये भी एक थ्योरेटिकल पेपर है और इसमें आपको थ्योरेटिकल नॉलेज चेक किया जाता है। अगला है BLIE डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग। ये एक प्रैक्टिकल पेपर है जो 30 नंबर का होता है। अगला पेपर है BLIS इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। ये भी एक थ्योरेटिकल पेपर है। अगला पेपर आपका BLI 229 ITC इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन। ये प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दोनों पेपर है। इसमें 10 देख सकते हैं। जैसा कि आप अब डिटेल लाइब्रेरी साइंसेज के पेपर्स के बारे में हम डिटेल से थोड़ा जान लेते हैं। सबसे पहला BLIS 2201। इसमें आपको जो है लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन इन सोसाइटी प्रोस्पेक्टिव बताया जाएगा, लाइब्रेरी के टाइप्स बताए जाएंगे, इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूशन बताए जाएंगे और लाइब्रेरी के लॉज क्या हैं इनके बारे में बताया जाएगा। ब्लॉक 1 है ये। ब्लॉक 2 में लाइब्रेरी के मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट जो हैं वो बताया जाएगा, किस स्टेट में कौन कौन से एक्ट पारित हैं लाइब्रेरी के रिगार्डिंग और क्या उनकी विशेषताएँ हैं। उसके बाद है तीसरा ब्लॉक रिसोर्स शेयरिंग एंड लाइब्रेरी नेटवर्क। इसमें जो है कि रिसोर्सेज कहाँ कहाँ से हम इंफॉर्मेशंस को प्राप्त कर सकते हैं, क्या ये लोकल लेवल पर अवेलेबल है या इंटरनेशनल लेवल पर अवेलेबल है। लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन एंड प्रोफेशन रिलेटेड एजेंसीज। लाइब्रेरियन शिप एज अ प्रोफेशन। लाइब्रेरी कैसे एक प्रोफेशन के तौर पे काम करता है। और organizations and institutions involved in development of library and information sciences। इसमें हम ये भी देखेंगे कि कैसे लाइब्रेरी के डेवलपमेंट में किन किन इंस्टीट्यूशंस का रोल है वो भी देखेंगे। अगला पेपर है BLI 222 इंफॉर्मेशन सोर्सेज एंड सर्विसेज। इसमें ये देखा जाएगा कि इंफॉर्मेशन सोर्सेज क्या हैं। सोर्सेज को अलग अलग लेवल्स में बांटा जाएगा, ग्रुप्स में बांटा जाएगा। प्राइमरी सोर्सेज, सेकेंडरी सोर्सेज एंड टर्शरी सोर्सेज। प्राइमरी सोर्सेज वो होते हैं जो बेसिकली हमें इसके ओरिजिनल सोर्सेज से मिलते हैं। उसके बाद सोर्सेज आ जाते हैं क्राइटेरिया ऑफ इवोल्यूशन। कैसे कैसे इंफॉर्मेशन सोर्सेज में बदलाव हुआ है। जैसे जैसे चेंज जुड़ती जाएगी उसमें कुछ ना कुछ ज़रूरत के हिसाब से या लोगों को समझाने के लिए कुछ ना कुछ बदलाव किया जाता है। अगला है नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज। ह्यूमन एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। इसमें है ह्यूमन एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ह्यूमन कैसे एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के तौर पे कार्य करता है, क्योंकि आपको कोई इन्फॉर्मेशन अगर प्राप्त होती है तो आप कैसे किसी और को
शेयर करेंगे। मान लीजिए कि आपको पता लगता है कि XYZ प्लेस पे कोई इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है, और तो आप उसको अपने इंफॉर्मेशन को फ्रेंड को पास करेंगे। तो इसमें क्या होता है कि एक ह्यूमन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र का पास करता है, इंस्टीट्यूशन एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। दूसरा है ये पॉइंट, इसमें ये है कि इंस्टीट्यूशन कैसे एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के तौर पे कार्य करती हैं। मान लीजिए कि एक लाइब्रेरी है, उसमें कोई रेयर बुक अवेलेबल है, तो अगर किसी को नॉलेज चाहिए, कुछ उस बुक के बारे में पता करना है या कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी है उसके रिगार्डिंग, तो वो उस इंस्टीट्यूशन से कंसल्ट कर सकता है। अगला पॉइंट है मीडिया एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। मीडिया भी एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। जैसे कि आजकल का डिजिटल मीडिया है, इसमें आप लोग क्या करते हैं कि एक प्लेस से इंफॉर्मेशन को दूसरे प्लेस पे ट्रांसफ़र करते हैं, जैसे कि इंटरनेट के माध्यम से हो गया, या डिजिटल मीडिया हो गया, या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गया। अगला सोर्स इंफॉर्मेशन सोर्सेज है इंफॉर्मेशन सर्विसेज। इंफॉर्मेशन सर्विसेज का एक ओवरव्यू, रेफरल्स और CIS के बारे में इसमें बात की जाएगी, जिसके बारे में डिटेल में हम बाद में डिस्कस करेंगे। लिटरेचर सोर्सेज एंड डेटाबेसेस सर्विसेज के बारे में भी बात की जाएगी। उसके बाद है इंफॉर्मेशन यूज़र एंड यूज़र स्टडीज़। और मार्केटिंग ऑफ इंफॉर्मेशन यूज़र स्टडीज़ एंड मार्केटिंग ऑफ इंफॉर्मेशन सर्विसेज। कैसे एक इंफॉर्मेशन सर्विसेज के हम शेयर करते हैं, उसकी मार्केटिंग कर सकते हैं। क्योंकि इसके बाद है ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग इंफॉर्मेशन। इसमें क्या है, बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स होंगे क्लासिफिकेशन के, उनके टाइप्स के बारे में, और स्टडी कैटलॉगिंग के बारे में बात करें, कैसे इंफॉर्मेशंस को अलग अलग बेसिस पे कैटलॉग बना करके उनको क्लासिफाइड किया जाता है। उसके बाद इंडेक्सिंग इंडेक्सिंग ऑन बेस ऑफ लैंग्वेज एंड इंडेक्सिंग ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निक्स। रिसेंट डेवलपमेंट्स इन फील्ड ऑफ लाइब्रेरी साइंसेस के बारे में भी, ऑनलॉक कैटलॉग्स, ऑनलाइन कैटलॉगिंग डिज़ाइन और सर्विसेज भी, ओवरव्यू ऑफ वेब इंडेक्सिंग, मेटा डेटा और इंटरऑपरेबिलिटी एंड ऑन्टोलॉजीज के बारे में भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद ITC फंडामेंटल्स में हम डिस्कस करेंगे बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के साथ साथ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, नेटवर्क टोपोलॉजी और टेक्निकल कन्वर्जेंस के बारे में भी डिस्कस की जाएगी। उसके बाद मिडलवेयर टेक्नोलॉजीज़, इसमें ऑफिस टूल्स, वर्ड प्रोसेसिंग और प्रेजेंटेशन और स्प्रेडशीट्स से डिस्कस करेंगे। बेसिकली इसमें हम जो है यूजेस ऑफ कंप्यूटर इन लाइब्रेरी साइंसेस के बारे में जानेंगे, कैसे आप वेरियस टूल्स ऑफ MS ऑफिस, वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट को यूज़ करेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे नेटवर्क टोपोलॉजी, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, नेटवर्क एड्रेसिंग और प्रोटोकॉल आर्किटेक्चर, नेटवर्क एप्लीकेशन एंड मैनेजमेंट, नेटवर्क सिक्योरिटी। उसके बाद इंटरनेट टूल्स एंड सर्विसेज, ईमेल
वेब ब्राउजिंग, वेब सर्च इंजन्स और इंटरेक्टिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव सर्विसेज के बारे में भी सीख रहे हैं। बेसिकली ये इंटरनेट से रिलेटेड है। उसके बाद कम्युनिकेशन स्किल्स में बेसिक्स, फंडामेंटल्स, सोशल स्किल्स, इंट्रोड्यूसिंग टू द इंस्टीट्यूशंस, फिर जॉब इंटरव्यूज़ के लिए प्रिपरेशंस के बारे में डिस्कस किया जाएगा। राइटिंग स्किल्स, इंटरनल कम्युनिकेशंस मतलब फॉर्मल डिपार्टमेंट्स के बीच में कैसे कम्युनिकेट किया जाएगा। एडवांस राइटिंग स्किल्स, डिज़ाइन ऑफ सर्वे क्वेश्चनर्स, इसके बारे में किया जाएगा। अगले बात मैनेजमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स, इसमें लाइब्रेरी को कैसे मैनेज किया जाता है और उसके इंफॉर्मेशन सेंटर्स क्या है उसके बारे में। जैसे प्रिंसिपल्स एंड फंडामेंटल्स फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट, चेंज इन मैनेजमेंट, एप्लीकेशंस ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज, इसमें हम कैसे मैनेजमेंट प्रिंसिपल को यूज़ करेंगे लाइब्रेरी साइंसेज में। उसके बाद अगला आपका टॉपिक आ जाता है लाइब्रेरी फंक्शंस एंड ऑपरेशंस, बेसिक्स ऑपरेशंस ऑफ हाउसकीपिंग, पार्ट 1, पार्ट 2, मेंटेनेंस एंड प्रिजर्वेशन, कैसे मेंटेन करेंगे डेटा को और उसको प्रिजर्व करेंगे ताकि फ्यूचर जनरेशन उसको अच्छे से यूज़ कर सके। डिजास्टर मैनेजमेंट, कैसे हम डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में भी पढ़ेंगे कि कैसे ये डिजास्टर के टाइम पे हम लाइब्रेरी को, अगर कोई डिजास्टर होता है तो हो सकता है कि हमारी लाइब्रेरी में जो काफ़ी संरक्षित डेटा है या कोई स्पेशल बुक है, पांडुलिपि है, कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन सोर्सेज हैं कि जिनको खतरा होने का, लॉस्ट होने का डर है, तो उसको हम प्रिजर्व करके रख सकें। उसके बाद अगला टॉपिक है इसका फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, लाइब्रेरी को कहाँ से फंड्स मिलता है। बजटिंग टेक्निक्स, क्या क्या प्रोसेसेस इसको बजट किया जाता है या स्टेट गवर्नमेंट इसको कैसे सपोर्ट करती है। क्या क्या टैक्सेस लगाए जाते हैं लोगों पर या क्या एनुअल फ़ी चार्ज किया जाता है, इसके बारे में। उसके बाद लाइब्रेरी साइंस में पढ़ेंगे हम लोग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का, कि कैसे एक मैन पावर लाइब्रेरी को रन करता है और कैसे उसको मैनेज करता है। उसके बाद पेपर है अगला आपका डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग, ये प्रैक्टिकल पेपर है जिसके बारे में हम लोग प्रैक्टिकल्स के बारे में समझेंगे। नंबर ऑफ बिल्डिंग्स इन साइंस, नंबर ऑफ बिल्डिंग एंड सोशल साइंसेस, मतलब इसमें सब्जेक्ट वाइज इसको डिवाइड किया जाएगा। सोशल साइंस में क्या बिल्डिंग्स है, कैसे स्ट्रक्चर्स होती है, क्या अरेंजमेंट होती है बुक्स की, कैसे उनको किया जाता है। उसके बाद कैटलॉगिंग, कैसे कैटलॉग बनाए जाते हैं, कैसे उनकी कैटलॉगिंग की जाती है, कैसे उसकी नंबरिंग की जाती है, कैसे हेडिंग्स, वॉल्यूम, सीरीज, प्रिंट मीडिया, सब के बारे में डिस्कस किया जाएगा। उसके बाद है इंडेक्सिंग, इसमें कैसे हम लोग इंडेक्स करेंगे बुक्स के सोर्सेज को, कैसे उसको ऑर्गेनाइज करेंगे ताकि लोगों को इजीली इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो सके। अगला है इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, इसमें क्या क्या मेथड्स होते हैं उसके बारे में करेंगे। लिटरेचर सर्च एंड बिब्लियोग्राफिक सर्विसेज के बारे में डिस्कस करेंगे। एब्स्ट्रैक्टिंग, डाइजेस्ट एंड न्यूज़पेपर क्लिपिंग सर्विसेज, ये न्यूज़पेपर क्लिपिंग सर्विसेज वगैरह, कैसे न्यूज़पेपर के इंफॉर्मेशन को एब्स्ट्रैक्ट करना है, सेव करना है। रेफरल सर्विसेज, कहाँ से रेफरेंसेस को लेना है ये देखेंगे। उसके बाद स्पेशल प्रोडक्ट सर्विसेज, इसमें इंफॉर्मेशन को एनालाइज करना है, उसको ऑर्गेनाइज करना है, कैसे उसको करना है। उसके बाद है DDC, डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विसेज को, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विसेज को कैसे इंटरनेट के हम लोग इसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं।
उसके बाद वेब सर्विसेज है, वेब शेयरिंग, कोलैबोरेटिव कंटेंट डेवलपमेंट, वेब मार्केटिंग, ये नया कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद ITC लाइब्रेरी, लाइब्रेरी ऑटोमेशन, ऑटोमेटिंग योर लाइब्रेरी, लाइब्रेरी प्रोसेस एंड पैकेजेस, कोहा और न्यू जेन लाइब्रेरी सिस्टम के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए एक ओवरव्यू था जो मैंने आपको बताया। आगे मैं आपको इस टॉपिक के बारे में डिटेल में बताऊंगा। एक एक चैप्टर्स को और एक एक टॉपिक को डिटेल में हम लोग कवर करेंगे। थैंक यू।